जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी डेली करंट अफेयर्स की क्लास पे। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता और मैं आपको पढ़ाने आया हूं 30 जनवरी 2026 के महत्वपूर्ण डेली करंट अफेयर। दोस्तों, हम यहां पे डेली करंट अफेयर्स पढ़ते हैं जो भारत के जितने भी वनडे एग्जाम है, एमटीएस, जीडी कांस्टेबल, इसके अलावा एसएससी, रेलवे और भारत की जितने भी स्टेट सर्विसेज एग्जामिनेशन है, सभी एग्जामिनेशन को टारगेट करते हुए करंट अफेयर और जीके की क्लास आपकी हो रही है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम यहां पर 30 जनवरी के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे जो आपकी क्लास हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होने वाली है। तो बस आप बहुत ध्यान से एक एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और चीजों को समझिए। देखिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं जो आप सभी की स्क्रीन पर है। भारत ने मेघालय के जीवित जड़ पुलों का नामांकन डोजियर किस वर्ष चक्र के लिए यूनेस्को को सौंपा है? इंडिया हैज सबमिटेड द नॉमिनेशन डोजियर ऑफ मेघालय लाइव रूट ब्रिजेस टू यूनेस्को फॉर विच ईयर साइकिल। तो देखिए, हर साल यूनेस्को की मीटिंग होती है जहां पर दुनिया भर के विश्व धरोहर स्थल को संरक्षित करने के लिए यहां पे नॉमिनेशन दिए जाते हैं। तो अभी ये 2026-27 वर्ष के लिए हमने यहां पे एक डोजियर सौंपा है जिसमें हम जीवित जड़ पुल जो कि मेघालय में पाए जाते हैं उसको हम यूनेस्को में शामिल कराना चाहते हैं। तो आप यहां पर, मैंने कई बार आपको दिखाया भी होगा, ये आप देख पा रहे हैं, ये पुल ये जड़ों से बने हुए हैं। ठीक है, रबड़ के जड़ों से बने हुए अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो ये पुल रबड़ के पेड़ों से बने हुए हैं। रबड़ के जो पेड़ होते हैं उनके जो लिविंग रूट्स हैं उससे बनाए जाते हैं और ये 500 साल से ज्यादा पुराने हैं। ठीक है, दे आर ओल्डर देन मोर देन 500 ईयर्स। और ये आपको कहां पे देखने को मिलेंगे? मेघालय में एक पूर्वी खासी हिल्स है, जयंतिया हिल्स है, वहां पे ये आपको देखने को मिलते हैं, ये पाए जाते हैं। तो भारत ने मेघालय के जीवित जड़ पुल जिसे लिविंग रूट ब्रिजेस कहते हैं, इसका नामांकन 2026-27 के लिए यूनेस्को को सौंपा है। कि आपको लगता है तो आप इसको यूनेस्को में शामिल करिए। देखिए, लोकल भाषा में वहां पे जो मेघालय में वहां पे बोला जाता है इसको जिंगकिएंगजी और लियू चराई। तो ये सांस्कृतिक परिदृश्य यहां पर कहा जाता है, कल्चरली बहुत इंपॉर्टेंट है मेघालय के लिए। ठीक है, तो ये जो संरचनाएं हैं, ये जो स्ट्रक्चर आप यहां पे देख पा रहे हैं, ये सिंबलाइज करती हैं ह्यूमन और प्रकृति के बीच में जो एक कोऑर्डिनेशन, हार्मनी है, उसको यहां पे बताती हैं। तो 2022 में से यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया था, वापस से हमने इसको भेजा है। अब देखिए, बात यहां पे यूनेस्को की आई है तो मैं आपको यूनेस्को के बारे में सारी महत्वपूर्ण डिटेल्स दूंगा। यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1945 में हुई है और फ्रांस की कैपिटल पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। इसके जो डायरेक्टर जनरल है वो है खालिद अल एनानी। यूनेस्को का जो मेन वर्क है वो भारत में ही नहीं, विश्व में शिक्षा का प्रचार करना, साइंस को प्रमोट करना, कल्चर को प्रमोट करना और जितने भी जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसका संरक्षित करना। भारत 1948 से यूनेस्को का फाउंडिंग मेंबर भी रहा है। अभी देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन से यूनेस्को साइट शामिल हुए हैं। टोटल भारत में 44 यूनेस्को साइट हैं, 44 यूनेस्को साइट है। तो यहां पर आप जो मराठा जो सैन्य परिदृश्य तमिलनाडु और महाराष्ट्र में पाए जाते हैं, तो टोटल यहां पर सभी जो 12 फोर्ट है, एक तमिलनाडु में, बाकी सब महाराष्ट्र में है। तो ये 2025 में शामिल हुआ, ये 44 नंबर का है। मोइदम, यहां पे राजा रानियों का कब्रिस्तान है, ये असम में आपको देखने को मिलेगा। तो ये भारत का 43 नंबर का यूनेस्को में शामिल हुआ है। ठीक है, फिर इसके बाद 2023 में यहां पर देखिए 2023 में 2 शामिल हुए। एक शांति निकेतन जो कि वेस्ट बंगाल में, एक होयसाला मंदिर के समूह है जो कि आपका कर्नाटका में है। तो ये जो आप देख पा रहे हैं, तो ये 42 नंबर का है, ये 41 नंबर का यूनेस्को साइट है। फिर आप यहां पे देखिए रमप्पा मंदिर भी है। ठीक है, तो रमप्पा मंदिर 2021 में शामिल हुआ। धौलावीरा गुजरात में है, ये 2021 में शामिल हुआ। तो ये रमप्पा मंदिर तेलंगाना में है। तो रिसेंट के मैंने आपको 6 महत्वपूर्ण मैंने आपको बता दिए हैं जो आपके एग्जाम में पूछ जा सकते हैं। तो टोटल 44 यूनेस्को साइट है। बाकी अगर आपको पूरा डिटेल में अगर यूनेस्को के बारे में जानना है तो आप सर्च करिए राजा गुप्ता यूनेस्को करंट अफेयर, तो आपको मिल जाएगा, जिसमें मैंने सारे सब कुछ कवर किए हैं, सारे 44 यूनेस्को साइट कवर किए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। गणतंत्र दिवस परेड 2026 में सभी राज्यों में सबसे बेस्ट झांकी का अवार्ड किस स्टेट को मिला है? विच स्टेट हैज वॉन द बेस्ट टेबेल्यू
एमंग ऑल स्टेट इन द रिपब्लिक डे परेड 2026। तो यहां पे महाराष्ट्र की जो झांकी है इसको सबसे बेस्ट झांकी का अवार्ड यहां पे दिया गया है। वैसे मैंने पूरा एक कंप्लीट वीडियो बनाया है रिपब्लिक डे पर, जाकर के उस वीडियो को देखिएगा। लेकिन अभी यहां पे बाद में अनाउंस होते हैं कि कौन विनर रहा है, तो महाराष्ट्र यहां पे विनर बना। तो ये करंट अफेयर आप सभी ऐड करिएगा। देखिए हमारी तीनों सेनाओं में जो हमारी आर्मी है, नेवी है और एयरफोर्स है, उन तीनों में यहाँ पे नेवी की जो मार्चिंग दल थी उसको सबसे बेस्ट मार्चिंग टुकड़ी यानी कि सबसे बेस्ट मार्चिंग कंटीजेंट घोषित किया गया। और सभी राज्यों में महाराष्ट्र यहाँ पे टॉप में था, जिसने गणेश उत्सव को दर्शाया है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं गणेश उत्सव जो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्टार्ट किया गया 1893 में, आज पूरे भारत में, पूरे विश्व में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। गणेश जी को हम यहाँ पे विराजते हैं अपने घर पर। दूसरा स्थान था जम्मू कश्मीर की झांकी का और थर्ड प्लेस था केरल की झांकी का। केरल की झांकी में आपको देखने को मिलेगा डिजिटलाइजेशन, वाटर मेट्रो देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें दिखाई गई। और हम बात करें तो डिपार्टमेंट में और मिनिस्ट्री में किसकी सबसे बेस्ट झांकी थी, तो कल्चर मिनिस्ट्री की यहाँ पे सबसे बेस्ट झांकी थी। संस्कृति मंत्रालय की झांकी यहाँ पे विजेता रही है, ठीक है। तो गणतंत्र दिवस परेड 2026 के महत्वपूर्ण तथ्यों को भी बता देता हूं। तो इस साल आपने 77 नंबर का रिपब्लिक डे मनाया है। जो रिपब्लिक डे मनाया जाता है वो कर्तव्य पथ पर मनाया जाता है, ठीक है। वंदे मातरम का 150 साल पूरा हो चुका है, इस बार इसकी थीम थी। मुख्य अतिथि आप यहां पर देख रहे हैं उर्सुला वॉन डर लेयन थे, जो यूरोपीय कमीशन की प्रेसिडेंट है। एंटोनियो कोस्टा यूरोपीय काउंसिल के अध्यक्ष हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी के स्क्रीन पर ही रहा। प्रश्न नंबर 3, भारत का पहला सरकारी रजनोवृत्ति क्लिनिक किस राज्य ने शुरू किया? विच स्टेट हैज लॉन्च इंडिया फर्स्ट गवर्नमेंट मेनोपॉज क्लिनिक? तो मेनोपॉज क्लिनिक यहां पे स्टार्ट किया है, महाराष्ट्र ने लॉन्च किया है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो मेनोपॉज होता है ये फीमेल्स में होता है, तो ये एक प्रकार का नेचुरल प्रोसेस होता है जहां पे जो हर महीने मासिक धर्म आते हैं, जैसे पीरियड्स कहते हैं, जो वीमेंस गर्ल्स को आते हैं वो बंद हो जाते हैं, उसे मेनोपॉज कहते हैं, ठीक है। हर महीने मेंस्ट्रुअल साइकिल आते हैं जिससे आपका हमारा सबका जन्म हुआ है और ये बहुत जरूरी है। और कई जगहों पर इसको लेकर के गलत अवधारणा होती है, गलत विचार होते हैं कि भगवान को छूने नहीं दिया जाता है, जबकि कहीं ना कहीं अगर आप ध्यान से देखें तो इसी से सबका जन्म हो रहा है, इसी से आज सबका सृजन हो रहा है। अगर ये रुक जाएगा तो शायद हमारा जन्म भी नहीं होगा। तो हर महीने एक एग बनते हैं, हर महीने एग्स बनते हैं और जिसे ओवम कहते हैं, और जब वो स्पर्म डिफ्यूज होता है तो जायगोट बनाता है। तो जब मेनोपॉज रुक जाता है किसी भी गर्ल्स में, फीमेल में अगर ये रुका हुआ है, तो इससे क्या होगा कि बच्चा पैदा करने में वो महिला वो सक्षम नहीं होगी, तो गर्भाधारण करने में असमर्थ हो जाती है जब मेनोपॉज हो जाता है, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम भी हो सकता है, बहुत सारे यहाँ पर फीमेल्स को ये प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर जो महिलाओं को फिजिकली और मेंटली समस्याएं आती हैं, इसकी वजह से इसके लिए क्लिनिक खोली गई है जिसे कहा जाता है रजनोवृत्ति क्लिनिक। ये महाराष्ट्र ने अभी हाल ही में लॉन्च किया है ताकि ये प्रॉब्लम जो आ रही है उसको सॉल्व किया जा सके। तो ये क्लिनिक हॉस्पिटल और शहरी स्वास्थ्य केंद्रों में स्थापित किए गए हैं और इससे रिलेटेड जो मेनोपॉज से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है एक ही जगह पर, वहां पर आपको कंसल्ट भी करेंगे, जांच भी करेंगे हड्डियों की, हार्ट की, हार्मोन की, और आपको दवाएं भी देंगे, ठीक है। ये सारी चीजें एक ही जगह पे उपलब्ध कराई जाएंगी। बड़े बड़े हॉस्पिटल, शहरी स्थानीय केंद्र पर ये महाराष्ट्र लगातार काम कर रही है। अब जो प्रथम घटनाएं हुई हैं, आइए उन सभी चीजों को पढ़ लेते हैं। तो यूपी का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर वो लखनऊ है, जहां पर जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है बहुत अच्छे से किया जा रहा है। यह है राजस्थान का पहला जैविक गांव, इसका नाम है बामनवास, जहां पे सारी जो कृषि की जा रही है वो पूरा ऑर्गेनिक फार्मिंग की जा रही है, ठीक है। देश की पहली वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस ट्रेन वेस्ट बंगाल के हावड़ा से असम के कामाख्या के बीच में चलेगी। देखिए असम जो है 8th पे कमीशन को गठित करने वाला भारत का सबसे पहला स्टेट है, ठीक। देखिए कल मैंने आपसे 3 क्वेश्चन पूछे थे जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स पे देना है। आज मैं बेस्ट कमेंट को पिक नहीं कर पाया, तो कल मैं जरूर पिक करूंगा, आप सभी आंसर जरूर दीजिए।
आपकी प्रैक्टिस होगी। जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था? तो ये जनरल ओ डायर ने दिया था, ठीक है। फिर उधम सिंह ने यहां पर इसको मार दिया था, ठीक है। पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र, क्या है? पाटलिपुत्र है। दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने दिल्ली में लाल किला बनवाया था। तो आप नोट कर लीजिएगा सही है आप या गलत। अब मैं आपसे 3 प्रश्न पूछ रहा हूं जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स पे देना है। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहां पर है? आगा खां कब किस खेल से रिलेटेड है? बांदीपुर अभ्यारण्य किस स्टेट में है? आपको इन तीनों प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स पे देना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। किस राज्य ने वर्ष 2026 को कृषि वर्ष के रूप में मनाने का अनाउंसमेंट किया है कि हम ईयर ऑफ एग्रीकल्चर यहां पे सेलिब्रेट करेंगे 2026 का वर्ष? तो मध्य प्रदेश को बहुत सारे कृषि कर्मण अवार्ड मिल चुके हैं जब शिवराज सिंह चौहान थे। कृषि के क्षेत्र में मध्य प्रदेश हमेशा से अच्छा करता रहा है। तो यहां पर 2026 का जो फोकस ईयर है एमपी का, वो यहां पे एग्रीकल्चर के लिए है। तो कृषि क्षेत्र का बजट 2 दशक पहले 600 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 27,000 करोड़ रुपए यहां पे कर दिया गया ताकि सब्सिडी दी जा सके, फार्मर को सपोर्ट किया जा सके और अच्छा यहां पे उत्पादन हो। 40 लाख किसानों के लिए ई मंडी की व्यापक पहुंच सुनिश्चित भी करी गई है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है समृद्ध किसान समृद्ध राज्य की थीम के लिए किसानों की समृद्धि को बढ़ाना, किसानों की आय बढ़ाना, किसानों का यहाँ पे जो एक्सपोर्ट है उसको बढ़ाना। अब मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश भारत का हृदय प्रदेश है। ये जस्ट सेंटर में लोकेटेड है। यहां पे देखें तो राजस्थान, यहां पर देखें आप छत्तीसगढ़, इधर उत्तर प्रदेश, इधर महाराष्ट्र के साथ इसकी बाउंड्री यहां पे लगती है और इधर गुजरात के साथ। तो ये 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, ठीक है। मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है और मंगू भाई पटेल यहाँ के राज्यपाल हैं। मोहन यादव बीजेपी से यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। 230 विधानसभा सीटें हैं। लोकसभा की सीटें 29 हैं। राज्यसभा की सीटें 11 हैं। सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। कान्हा किस लिए सबसे बड़ा है? बांधवगढ़, पेंच, सतपुड़ा, पन्ना, संजय, माधव वन विहार, फॉसिल, कूनो, ओमकारेश्वर, डायनासोर। तो ये जो फॉसिल और डायनासोर जीवाश्म है यहाँ पर अवशेष पाए जाते हैं, पुराने जो डायनासोर रहे हैं उन सभी के, ठीक है, फॉसिल्स पाए जाते हैं। भ्रष्टाचार के एक मामले में साउथ कोरिया की फर्स्ट लेडी किम क्योन को कितने महीने की हाल ही में जेल की सजा सुनाई गई है? साउथ कोरिया की एक फॉर्मर फर्स्ट लेडी किम कौन थी जिनको अभी कितने महीने का करप्शन केस की वजह से सजा सुनाया गया है? तो इनको 20 महीने की सजा सुनाई गई है। 20 महीने जेल पे रहेंगी। तो आप यहां पर देख पा रहे हैं इनकी तस्वीरों को। साउथ कोरिया की ये पहले फर्स्ट लेडी इसलिए क्योंकि इनके पति यहां पे राष्ट्रपति थे। इनका नाम है किम क्योन। इन्होंने बहुत बड़ा करप्शन किया है। तो इसी मामले में सियोल सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 20 महीने की इनको जेल की सजा सुनाई है। तो किम क्योन साउथ कोरिया के पहले राष्ट्रपति थे यू सू क्योल, तो इनकी वाइफ है। यू सू क्योल दिसंबर 2024 में मार्शल लॉ लागू करने के प्रयास के बाद ये पद से हटा दिए गए थे। मार्शल लॉ जिसमें आर्मी पूरा कंट्रोल करती है। तो यहां पर जितने भी प्रोसिक्यूटर्स थे उन्होंने किम क्योन के लिए 15 साल की कठोर सजा की सजा सुनाई थी कि इतना बड़ा करप्शन किया, लेकिन इनको केवल 20 महीने की सजा और कुछ जुर्माना ठोका गया है, ठीक है। चलिए, तो साउथ कोरिया कहां पर है? तो साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया का पड़ोसी देश है यहां पर, और इधर आपको जापान देखने को मिलेगा। साउथ कोरिया की कैपिटल सियोल है और यहां पे ली जे म्यूंग यहां के राष्ट्रपति हैं। किम मिन सियोक यहां के प्राइम मिनिस्टर है। कोरियाई गणराज्य वॉन यहां की करेंसी है। और हम बात करें तो हाल ही में मैंने आपको करंट अफेयर भी पढ़ाया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ठीक तरीके से इस्तेमाल उसको लेकर के दुनिया का पहला लॉ बनाया गया है साउथ कोरिया के द्वारा। ये मैंने आपको पढ़ाया भी था। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। रशिया और भारत फरवरी 2026 में किस संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का आयोजन करेंगे? तो देखिए, रशिया और भारत, इंद्रा, यहां पे देखो IND इंडिया और रशिया, इंद्रा अभ्यास ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इंद्रा अभ्यास यहां पे देखो, मालाबार जो होता है वो 4 देशों के बीच में होता है, क्वाड देशों के बीच में होता है, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और इंडिया। जो वरुण गरुण रिजर्व फ्रिंजेस ये है, ये किसके बीच में होता है? भारत और ये फ्रांस के बीच में होता है। समुद्र शक्ति किसके बीच में होता है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आप लोगों के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है,
ठीक है। तो रशिया और भारत फरवरी 2026 में हिंद महासागर में, देखो आजकल पूछ लिया जाता है कहां पर, तो ये इंडियन ओशन में करेंगे इंदिरा संयुक्त सैनिक अभ्यास। तो ये जो न्यूज है, रशिया की एक समाचार एजेंसी, ये आपके लिए जीके है, इसका नाम है तास। तो तास ने जानकारी यहां पे दी है कि रशिया की जो नेवी है, पैसिफिक फ्लीट फ्रिगेट मार्शल सापोशानिकोव, ये भी यहां पे पार्टिसिपेट करेगा। रूस की नौसेना भारत में अभी मिलान होने वाला है, बहुत बड़ा नेवल एक्सरसाइज होने वाला है जो भारत कंडक्ट कर रहा है फरवरी में। तो इसमें भी रशिया की नेवी भारत में पार्टिसिपेट करेगी। मिलान एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज, इसमें 55 से ज्यादा देश शामिल होंगे। अमेरिका, रशिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया की इंपॉर्टेंट नेवी यहां पे प्रमुख देश रहेंगे मिलान में, जो अभी फरवरी में होगा। अब देखो बहुत सारे एक्सरसाइज हो रहे हैं, मैं आपको बता देता हूं। ये हिंदी मीडियम छात्रों के लिए, इंग्लिश मीडियम यहां पे नेक्स्ट स्लाइड में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो एक था 8वां भारत मालदीव के बीच में, मालदीव में हुआ। डेजर्ट साइक्लोन 2 भारत यूएई के बीच में, अबू धाबी में हुआ। 14वां एक्वेरिन भारत मालदीव के बीच में, तिरुवनंतपुरम केरल में हुआ। 5वां हरिमाऊ भारत मलेशिया के बीच में, राजस्थान में हुआ। 10वां गरुण शक्ति भारत इंडोनेशिया के बीच में, हिमाचल प्रदेश में हुआ। 19वां सूर्य किरण भारत नेपाल के बीच में, उत्तराखंड पिथौरागढ़ में हुआ। तो जो इंग्लिश मीडियम के छात्र स्क्रीनशॉट ले सकते, पीडीएफ से भी पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद बात करें तो 11वां मित्र शक्ति भारत श्रीलंका के बीच में, बेलगावी कर्नाटक में हुआ। 8वां अजय वारियर भारत यूनाइटेड किंगडम के बीच में, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में हुआ। 8वां गरुण भारत फ्रांस के बीच में होता है, फ्रांस में हुआ। 6वां विनबैक्स नाम से स्पष्ट है, वियतनाम भारत के बीच में, हनोई वियतनाम में हुआ। ऑसी इंडेक्स भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच में, नॉर्थ पैसिफिक ओशन में हुआ, ठीक है। और जो इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं वहां पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और पीडीएफ में भी पढ़ सकते हैं। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, जो आप सभी रोज नए छात्र जुड़ते हैं, इस क्लास की पीडीएफ कहां से डाउनलोड करें इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आप सभी स्टडी कर एप्लीकेशन को डाउनलोड करिएगा और डाउनलोड करने के बाद ये डेली करंट अफेयर सेक्शन में आइएगा। वहां पर आपको किसी भी दिन के किसी भी महीने की पीडीएफ पढ़ने का बढ़िया मौका मिलता है। यहाँ पे टेस्ट सीरीज है बढ़िया से, ग्रुप डी के लिए, एमटीएस के लिए, इसके अलावा जीडी के लिए और एसएससी के, रेलवे के हर एग्जाम के लिए, बीपीएससी, आरपीएससी, एमपीपीसीएस हर एग्जाम के लिए 18,000 टॉपिक वाइज जीके जीएस के प्रश्न तो जरूर लगा लेना, बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी जीके की। 12 महीने का मंथली टेस्ट लगा लीजिए। प्रीमियम कोर्सेस में तो कॉम्बो पैक्स भी हैं आपके लिए, ई बुक्स में है यहाँ पे मंथली, ईयरली और टॉपिक वाइज मैराथन, जो मैं क्लास लेता हूँ। टेस्ट पास है, हमारे टीम के कोर्सेस भी हैं। तो आप यहाँ पे जाओगे कॉम्बो पैक्स में तो 12 महीने का टेस्ट और यहाँ पे इसके अलावा 18,000 टॉपिक वाइज टेस्ट जा करके आप एनरोल कर सकते हैं प्रीमियम कोर्सेस में। अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच पे आप एनरोल हो सकते हैं। चूंकि आप क्लास लाइव देख रहे होंगे तो 1 घंटे के लिए, जो भी इस क्लास को देख रहा होगा तो 1 घंटे के लिए लाइव आप कूपन कोड यूज करिएगा 800, तो आपको ये बैच 599 में नहीं 499 में मिल जाएगा 3 साल की वैलिडिटी के साथ। पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, हिस्ट्री लगातार कंटिन्यू क्लास हो रही है, पढ़िए। 18,000 टॉपिक वाइज टेस्ट फ्री, 12 महीने का मंथली टेस्ट फ्री, हिंदी इंग्लिश मीडियम में ई बुक भी फ्री है। तो जाकर के चेकआउट करिएगा प्रीमियम कोर्सेस में। 12 महीने की मंथली ई बुक हिंदी इंग्लिश मीडियम में, 1000 टॉपिक वाइज करंट अफेयर पीडीएफ प्रीमियम कोर्सेस में ही अवेलेबल है। ईयरली मंथली ई बुक्स भी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी के स्क्रीन पर। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो, जिसे बीपीआरडी कहते हैं, इसका 9वां राष्ट्रीय सम्मेलन ये किस शहर में आयोजित किया गया? तो 9th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ब्यूरो पुलिस रिसर्च डेवलपमेंट हो रहा है, ये विशाखापट्टनम में हुआ। ये विशाखापट्टनम भारत का प्राकृतिक बंदरगाह है, विशाखापट्टनम यहां पर ऑर्गेनाइज हुआ है। तो 9वां राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है विशाखापट्टनम में। नाम से स्पष्ट है कि हम पुलिसिंग को कैसे बेहतरीन बना सकते हैं। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कानून में सुधार लाना और जो कैदी हैं, जो प्रिजनर हैं, उनके लाइफ को बेहतर बनाना। तो इसमें जितने भी राज्य के डायरेक्टर जनरल हैं, इंस्पेक्टर जनरल हैं, सभी स्टेट के, यूटी के, राज्यों के जेल प्रमुख यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो जो आर्थिक रूप से कमजोर कैदी हैं उनको यहाँ पे हेल्प भी की जा रही है। 20 करोड़ रुपए की एनुअल फंडिंग भी की जा रही है, राज्य सरकार यहाँ पे देगी। तो अब मैं आपको 2025 के महत्वपूर्ण सम्मेलन पढ़ा रहा हूं, तो आप सभी रेडी हो जाओ और बताना।
तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अभी कहां पे हुआ है? तो दावोस में हुआ। कहां पर हुआ? दावोस में हुआ, स्विट्जरलैंड में हुआ। कहां पे हुआ? दावोस स्विट्जरलैंड में हुआ, नोट करिएगा। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन ये दुबई यूएई में हुआ है। G20 सम्मेलन पिछले साल G20 की हम बात करें तो साउथ अफ्रीका में हुआ है, जोहानसबर्ग में हुआ। कहां पे हुआ? साउथ अफ्रीका जोहानसबर्ग में ऑर्गेनाइज हुआ, ध्यान में रखिएगा, महत्वपूर्ण है। वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन ये न्यू दिल्ली में हुआ है, नई दिल्ली में हुआ है। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन ये नई दिल्ली में हुआ है। G7 शिखर सम्मेलन 2025 ये कनाडा में हुआ है। इस वर्ष कहां पे होगा? इस वर्ष ये फ्रांस में होगा। इस साल कहां पे होगा? फ्रांस में होगा। और जो हम बात करें G7 समिट G20 इस साल अमेरिका में होगा, 2026 का अमेरिका में होगा इस साल, तो ये भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़े हम। तो नाटो शिखर सम्मेलन कहां पे हुआ था? नीदरलैंड में हुआ था, नीदरलैंड में हुआ, नोट करिएगा। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहां पे हुआ था? तो ये ब्राजील में हुआ पिछले साल। इस साल कहां पे होगा? भारत में होगा, इंडिया में होगा। संघाई सहयोग संगठन SCO सम्मेलन पिछले वर्ष कहां पे हुआ? चाइना में हुआ। ठीक है, तियानजिन पे। UN जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहां पे हुआ? ब्राजील में हुआ। कहां पे हुआ? ब्राजील में हुआ। ओपन गवर्नमेंट पार्टनरशिप ग्लोबल समिट ये स्पेन में हुआ। कहां पे हुआ? स्पेन में हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं आप सभी के स्क्रीन पर। भारत और इटली के वैज्ञानिकों ने किस राज्य में नए प्रकार की मशरूम की खोज करी है? एक नया टाइप का मशरूम खोजा है, तो उत्तराखंड में नया टाइप का मशरूम यहां पे खोजा गया है, भारत और इटली के वैज्ञानिकों ने खोजा है। तो आप यहां पर देख सकते हैं नया प्रकार का मशरूम खाते बहुत प्रोटीन का अच्छा सोर्स होता है। 3-4 दिन पहले ही हमारी वाइफ ने बनाया था, मजा आ गया था खा के। तो उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के ओक वनों में जगह है, वहां पे बनाया गया है। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है हेमिलीसिनम इंडिकम। तो एक प्रकार का यहाँ पे छिद्रयुक्त बीजाणु, यानी यहाँ पर पोर्स पाए जाते हैं इन मशरूम में। ये नया प्रकार का मशरूम खोजा गया उत्तराखंड में। ठीक है, तो ये ऑफिशियल रिकॉर्ड है। 2600 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर ये मशरूम पाए गए हैं, जो अभी उत्तराखंड में खोजा गया है। अब देखो 2025 की जो भी महत्वपूर्ण खोज है वो भी पढ़ा देता हूं। तो लिथियम भंडार की खोज राजस्थान में नागौर जिले में डेगाना क्षेत्र में रेवांती पहाड़ियों में हुई है। फ्रांस के साइंटिस्ट ने एक बहुत ही रेयर ब्लड ग्रुप खोजा है, इसका नाम है ग्वादा नेगेटिव। एक बहुत रेयर ब्लू पिंक गिल मशरूम खोजा गया तेलंगाना में। वर्ल्ड का यूनिक ब्लड ग्रुप खोजा गया है बेंगलुरु में, इसका नाम है CRIB। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा सांप खोजा गया है अमेज़न जंगलों में, जो कि आपकी साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है। ऑटिज्म से संबंधित बीमारी गतिविधि की खोज इजराइल में हुई है। और बैंडेड रॉयल तितली की खोज त्रिपुरा में हुई है। 90 मिलियन साल पुराना डायनासोर की खोज अर्जेंटीना में हुई है। किस राज्य की पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर सम्मान 2026 से हाल ही में सम्मानित किया गया है? वो कौन सा राज्य है जिसको यहां पे सम्मानित किया है? तो सिक्किम इसका सही आंसर हो जाएगा। C इज द राइट आंसर। तो सिक्किम पुलिस को उनकी उत्कृष्ट सेवा के लिए, प्रोफेशनल कैपेसिटी के लिए और लगातार अपनी जो डिवोशन है उसके लिए राष्ट्रपति पुलिस कलर सम्मान सम्मानित किया। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने यहां पे सम्मान दिया, गृह मंत्री ही देते हैं। तो पुलिस बलों को दिए जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है, ये आप ध्यान में रखिएगा। सिक्किम आजादी के बाद ये सम्मान पाने वाला भारत का 15वां राज्य है जिसको ये अवार्ड यहां पे मिला है। तो सिक्किम कहां पर है? तो सिक्किम एक ऐसा देश है जिसकी बाउंड्री 3 इंटरनेशनल देशों से लगती, नेपाल, तिब्बत, भूटान और पश्चिम बंगाल के साथ सीमा छूता है। तो इसकी कैपिटल गंगटोक है। प्रेम सिंह तमांग यहाँ के CM है। पहला ऑर्गेनिक स्टेट भी सिक्किम है। ओम प्रकाश माथुर यहाँ के गवर्नर है। ठीक है, सबसे छोटा राज्य है आबादी के मामले में, ठीक है, और क्षेत्रफल के मामले में गोवा है। क्लियर है? दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा यहीं पे पाई जाती सिक्किम में। ठीक है, किस देश ने विक्टोरिया बेकहम को नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स की उपाधि से सम्मानित किया है? तो बेकहम को यहां पे अवार्ड किया है, ये देश है फ्रांस। क्या है? फ्रांस देश। ठीक है, तो नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स की उपाधि यहां पे फ्रांस ने दी विक्टोरिया बेकहम को, आप यहां पे देख सकते हैं। तो फ्रांस के कल्चरल मिनिस्ट्री ने इनको अवार्ड दिया है। इस अवार्ड को कहते हैं नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द आर्ट्स एंड लेटर्स। ठीक है,
तो ब्रिटेन की प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर है, गायिका भी हैं, बिजनेस वुमेन भी हैं, ठीक है। इनका बहुत ही लग्जरी फैशन ब्रांड, इसका नाम है विक्टोरिया बेकहम, इन्होंने स्थापित किया है। अब मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण अवार्ड्स और बढ़ा देता हूं। तो फ्रांस का शेवलियर पुरस्कार थोटा थरानी को मिला है। कैंटन आर मिलर पुरस्कार जो कि पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है, सोनाली घोष को मिला है। वेलमाला सिमन्ना को लोक नायक फाउंडेशन साहित्यिक पुरस्कार में लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाता है। मौलाना अबुल कलाम आजाद राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 मोहम्मद लतीफ खान को मिला है। दस्त रामानुजन पुरस्कार अलेक्जेंडर स्मिथ को मिला है। बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर डीआरडीओ है। राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार सोनू निगम को मिला है। राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार शंकर एहसान लॉय को मिला है। दोनों को यहां पे दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 ही रहा, यूआईडीआई द्वारा लॉन्च किए गए नए आधार ऐप का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो इसका चिन्ह है उदय। क्या है? उदय। इसका जो नया लोगो है, जो नया आधार ऐप लॉन्च किया गया है वो उदय है, ठीक है। तो यहाँ पे नया आधार ऐप रिसेंटली में लॉन्च किया गया है और ये ऐप सिलेक्टिव डेटा शेयरिंग की सुविधा देता है कि आप अगर आप कोई भी काम करना चाहते हैं और डेटा आप देना चाहते हैं तो आप शेयर कर सकते हैं। होटल चेक इन करना, अस्पताल में भर्ती होना, या कोई गिग वर्कर है जो कि जोमेटो वाले हैं जो घर घर डिलीवरी पहुंचाते हैं, तो उनके वेरिफिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना आजकल कितना टाइम लगता है और हर एक चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है आधार से। तो एप्लीकेशन में वेरिफिकेशन भी हो जाएगा, बायोमेट्रिक्स लॉक हो जाएगा, क्यूआर कोड से आप ये सारी सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। तो इस नए आधार ऐप का प्रतीक चिन्ह है उदय, ठीक है। क्लियर है? समझ गए आप? चलिए, आज का आखिरी महत्वपूर्ण प्रश्न, संपूर्णता अभियान 2.0 की शुरुआत किसने करी है? तो संपूर्णता अभियान की शुरुआत हमारे नीति आयोग ने स्टार्ट करी है। 2015 में इस आयोग की स्थापना हुई। तो 28 जनवरी 2026 से 14 अप्रैल 2026 तक 3 महीने के लिए यह संपूर्णता अभियान स्टार्ट किया गया है। तो यह अभियान देश के 112 आकांक्षी जिले, 513 आकांक्षी ब्लॉकों में, यहां पर जो 6 इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं, जैसे हेल्थ हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, शिक्षा हो गया, क्लीननेस हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, तो यहां पर ये सारी सेवाओं को पे ध्यान देगा कि ये सारी जो चीजें हैं इसका 100% कवरेज हो इन सभी क्षेत्रों पर, इन सभी जिलों पर, ठीक है। नीति आयोग के अध्यक्ष देश के प्राइम मिनिस्टर है। 2015 में स्थापना हुई है। सुमन बेरी इसके उपाध्यक्ष हैं। 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई है। बीबीआर सुब्रमण्यम इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। इसका मेन काम होता है सरकार को सलाह देना, मानना ना मानना उनके हाथ में होता है। ये भारत सरकार का थिंक टैंक है। दोस्तों, 12 महत्वपूर्ण करंट अफेयर आप सबने बहुत ही डिटेल से पढ़े हैं। अब बारी ट्रिपल आर की, जहां पे पुराने महीनों के करंट अफेयर का बेहतरीन तरीके से रिवीजन करेंगे। दिसंबर 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को पढ़ते हैं। मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण बुक, इसको किसने लिखा है? कमेंट बॉक्स पे आप आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोफेसर डॉक्टर सिकंदर कुमार। भारत के अंतरराष्ट्रीय पहल की अध्यक्षता 1 जनवरी 2026 से ग्रहण करेगा। ये किम्बरले प्रोसेस है जो कि डायमंड से रिलेटेड है। महामना वाङ्मय किसकी संकलित रचनाओं की श्रृंखला है जिसका विमोचन हाल ही में किया गया है? तो ये पंडित मदन मोहन मालवीय जी की यहाँ पर ये श्रृंखलाओं की रचनाएं हैं, ठीक है, रचनाओं की श्रृंखला है। भारत ने हाल ही में किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो हाल ही में K4 का सफल परीक्षण किया गया है। अंतरराष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस कब मनाया जाता है? तो 27 दिसंबर को यह सेलिब्रेट किया जाता है। हरियाणा विधानसभा ने सिखों के कौन से गुरु की शहादत की 350 वर्षगांठ हाल ही में मनाई है? तो गुरु तेग बहादुर जी की यहां पे वर्षगांठ मनाई गई। सोमालीलैंड को औपचारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा है? तो इजराइल है, जिसने अप्रूवल दिया था। ग्लोबल चेस लीग 2025 का जो टाइटल खिताब है किसने जीता है? तो इसे एल्पाइन एसजी पाइपर्स ने जीता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित प्रयोगशाला आयला किस संस्थान के शोधकर्ताओं के द्वारा डेवलप किया गया है? तो आईआईटी दिल्ली के द्वारा डेवलप किया गया है। गुजरात ने कितने सालों के बाद टाइगर स्टेट का दर्जा वापस से प्राप्त किया है? तो 33 सालों के बाद टाइगर स्टेट का दर्जा मिला है। दोस्तों, 29 जनवरी के करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे जो कल आप सबने पढ़े हैं। अजीत पवार किस राज्य के चीफ मिनिस्टर थे जिनका प्लेन क्रैश में निधन हो गया? तो ये महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे जिनका प्लेन क्रैश में निधन हुआ। मेंस हॉकी इंडिया लीग 2026 का टाइटल किसने जीता है? वेदांता कलिंगा लॉन्सर्स ने जीता है।
बाफ्टा 2026 में सबसे बेस्ट बाल एवं पारिवारिक फिल्म श्रेणी में किस मणिपुर फिल्म को नॉमिनेट मिला है? तो बूम को यहां पे नॉमिनेशन दिया गया है। हाल ही में कौन ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष के पद से रिटायर हुए हैं? तो रणधीर सिंह यहां पे रिटायर हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया के किस पूर्व क्रिकेटर की बैगी ग्रीन की नीलामी हाल ही में हुई है? तो डॉन ब्रैडमैन की कैप की नीलामी हुई है। किस देश की नेशनल असेंबली ने 15 साल से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया है? तो हाल ही में फ्रांस ने इसमें बैन लगाया है, फ्रांस ने भी बैन लगाया। हाल ही में किस राज्य ने बैसिलस सबटिलियस को ऑफिशियल रूप से सूक्ष्म जीवी घोषित किया है? तो यहां पे केरल ने डिक्लेयर किया है। ओडिशा ने संबलपुर में किस कंपनी के प्लांट में भारत की पहली फ्लैट रोल्ड एल्यूमिनियम इकाई का उद्घाटन किया है? तो यहां पे हिंडाल्को ने इसका उद्घाटन किया है। किस संस्था ने ग्लेशियर से जुड़े खतरों की पहले से पहचान के लिए एक नई तकनीक डेवलप करी है? तो ये कौन सा है? इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना। किस राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता संशोधन अध्यादेश 2026 को लागू किया है? तो ये उत्तराखंड ने इसको लागू किया है। आज का सवाल है आपके लिए, किस राज्य ने वर्ष 2026 को कृषि वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा करी है? कमेंट बॉक्स में बताना है। आपको एक तस्वीर दिख रही है, आपको पहचान करना है तस्वीर किस व्यक्ति की है, कमेंट बॉक्स पे बताना है। आप स्टडी कर एप्लीकेशन को डाउनलोड करिएगा तो बढ़िया से डेली मस्त पढ़िए और डेली टेस्ट लगाइए जहां पे आपके रैंक भी पता चलती है। तो टेस्ट सीरीज आपकी यहां पर है, 18,000 टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज आपके लिए है, 12 महीने का मंथली करंट अफेयर टेस्ट है और डेली करंट अफेयर्स का फ्री टेस्ट यहां पर है जहां पे आप रेगुलर पढ़िए और रेगुलर टेस्ट लगाइए। आप ई बुक्स में जाइए तो हर महीने की मंथली बुक्स पढ़िए, ईयरली बुक्स पढ़िए, मैराथन क्लास ई बुक पढ़िए, टॉपिक वाइज जीके की पीडीएफ भी यहीं पे मिलेगी। आप प्रीमियम कोर्सेज में जाएंगे तो बहुत सारे कॉम्बो पैक्स हैं आपके लिए। जो भी नए बच्चे हैं, जनवरी से लेकर दिसंबर तक 12 महीने का आपका टेस्ट होगा, 18,000 टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज होगा, ये कॉम्बो पैक्स है जो करंट अफेयर जीके में आपको मास्टर बना देंगे। चूंकि आप हमारी लाइव क्लास अभी देख रहे हैं तो आप लाइव कूपन कोड का यूज करिएगा, लाइव 800, ठीक है? तो आपको 599 नहीं, आपको 499 में आपको ये बैच मिल जाएगा 3 साल की वैलिडिटी के साथ। पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, हिस्ट्री सारे विषय आप पढ़ेंगे और 18,000 टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, 12 महीने मंथली टेस्ट, 12 महीने के हिंदी इंग्लिश मीडियम में ई बुक, ये इसके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट है। प्रीमियम कोर्सेस में जाएंगे, अर्जुन जीएस में जाएंगे, 1 साल की कंप्लीट टॉपिक वाइज पीडीएफ, 2025 की हिंदी इंग्लिश मीडियम में 12 महीने का पैकेज आपको मिलेगा, आप वहां से एनरोल करिए। ईयरली बुक्स हैं हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, मंथली बुक्स हैं आप सभी के लिए। और प्यारे साथियों, 4,000 प्लस टेस्ट पास में है। हमारी स्टैटिक जीके की बुक है जो आप ऑर्डर कर सकते हैं फ्लिपकार्ट, अमेजन से। हमारे बहुत सारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं। आप ई बुक्स में जाएं तो आप हमारे स्टैटिक जीके बुक साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी इन सब को पढ़ सकते हैं और ये आपको मिलेंगे जीके जीएस और सब्जेक्ट ई बुक्स में। और इसके अलावा हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, हाँ, फेसबुक और व्हाट्सएप, इन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे ज्वाइन होकर के अदर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते रहिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों को शेयर करिएगा और ऐसे पढ़ते रहिए, आप जल्द सफल होंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।